ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वादा नमस्तुते। जय ते देवी चामुंडा जय भूतार तारणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय सिया राम मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं बात करूंगा घट स्थापना के बारे में। मित्रों, जो आसोज सुदी नवरात्रि शारदीय नवरात्रा जो 7 तारीख से हम मनाएंगे, उसमें घट स्थापना कैसे करनी है, क्योंकि इस समय यहाँ पर एक बहुत बड़ा योग बन रहा है। ये योग बड़ा अनिष्टकारी योग होता है। इसमें अगर घट स्थापना की जाती है तो अमंगल होता है, चारों तरफ त्राही त्राही होती है। मित्रों, इस नवरात्रि में हमें क्या सावधानी बरतनी है, इसी के संदर्भ में आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। जिन जिन मित्रों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना और मित्रों इसको शेयर करना, ताकि सभी माता के जो भगत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। मित्रों, देवी पुराण उपनिषदों में आया गया है कि जिस दिन चित्रा नक्षत्र हो और वे धृति योग हो, उस दिन घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ घट स्थापना होती है तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी तकलीफ़ों की सामना करना पड़ेगा। आपके घर के अंदर कई प्रकार की बाधाएं आएगी, अमंगल होगा। तो मित्रों, कैसे हम घट स्थापना करें, क्योंकि हमें नवरात्रि तो करनी है और नवरात्रि हमें मनानी है। तो मित्रों, आज मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर ये आप गलती करते हैं, इस समय आप घट स्थापना कर देते हैं किसी चौगड़ियों को देखकर, तो आपके घर में अनिष्टता आ जाएगी। मित्रों, जिस प्रकार से माँ प्रसन्न जल्दी होती है, उसी प्रकार माँ रुष्ट भी बहुत जल्दी होती है। माँ के जो प्रकार है, माँ की जो माँ के जो अवतार हैं, उन अवतारों में ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो अवतार हैं वह अवतार आपको क्रोधी स्वभाव के लगेंगे। तो मित्रों, हमें माँ के 9 अवतार की पूजा करनी है। सबसे पहले शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री के नाम से होती है। तो मित्रों, हमें घट स्थापना करते समय क्या सावधानी रखनी है? मित्रों, सबसे पहले हमें समय देखना है, क्योंकि मित्रों जब चित्रा और वैधत्री योग शामिल होते हैं, उस समय कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जिस समय हम घट स्थापना कर सके। मगर मित्रों, कई हमारे वेदों के अंदर कई ऋषि मुनियों ने, एक मार्कंडेय ऋषि जी ने एक बात बताई है कि अगर चित्रा नक्षत्र में विधरती योग हो, उस समय हमें अभिजित नक्षत्र में घट स्थापना करनी चाहिए। मित्रों, ये अभिजित नक्षत्र है जो 7 तारीख आ रही है आगामी, उस 7 तारीख को 12:09 से 12:50 तक रहेगा। मित्रों, इसी में हमें घट स्थापना करनी है। मित्रों, और एक सावधानी हमें ये रखनी है कि हमें पूर्वा अभिमुख होकर या पश्चिमा अभिमुख होकर, यानी पूर्व में या पश्चिम में दिशा में हमें घट स्थापना करनी है। उत्तरा अभिमुख होकर कभी भी घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। उत्तरा अभिमुख करके अगर हम घट स्थापना करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की हानि होगी और घर के अंदर बहुत सारी विपदाएं आ जाएगी। तो मित्रों, न तो उत्तर दिशा में हमें घट स्थापना करनी है और न हमें दक्षिण दिशा में घट स्थापना करनी है। हमें पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके हमें घट स्थापना करनी चाहिए। मित्रों, घट स्थापना करने का मैं सरल विधि आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से घट स्थापना करनी चाहिए। निश्चित समय पर जब 12:02 होते हैं, उस समय हमें उससे पहले हमें पाटा लगा देना चाहिए और पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर माता जी की प्रतिमा को स्थापित पहले कर लेना चाहिए। और उसके बाद में एक पाटे पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर नवग्रह मंडल बनाना है। दूसरे पाटे पर जो आपने जो बिछाया, जिस पर माँ की मूर्ति रखी है, उस पर आपको जवारे उगाने के लिए एक कुंड जो है वो स्थापित करना है, उसमें माटी डाल देनी चाहिए। मित्रों, जैसे ही 12:02 होता है, उस समय आप अपने को पवित्र कर लें। एक मंत्र है, ओम अपवित्रो पवित्र व सर्वावस्था गतो विभा। मगर हम मंत्र अगर हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं, सरलता से हमें हाथ में जल लेकर और अपना शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। 3 आचमन हमें जो हमारा राइट हैंड है उसमें जल लेकर 3 आचमन हमें करने हैं और 3 आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम माधवाय नमः का हमें जाप करके वापस हस्त शुद्धि कर लेना चाहिए।
उसके बाद में हमको संकल्प लेना है। संकल्प अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बहुत सरल विधि है। उस दिन का वार, उस दिन की तिथि, उस दिन का नक्षत्र, अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना गोत्र ये करके आप संकल्प लेंगे। कहेंगे हे माता, हम आपकी प्रसन्नता के लिए हमें ये घट स्थापना करने है। आप हमें रूप दे, जय दे, यश दे, विद्या दे, धन दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, काम क्रोध आदि हमारे शत्रुओं का नाश करे और हमें बल प्रदान करे। ऐसी कामना और भी जो आपकी कामना है उस कामना करके आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में जब 12:02 पर आप संकल्प लेंगे, उसके बाद में आप निरंतरता से माता की जैसे पूजा करते हैं, पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। वो गणेश जी की पूजा करने के बाद में मातृका मंडल पर माता जी की पूजा करेंगे। जो आप लाल वस्त्र बिछाते हैं, माता जी की तस्वीर लगाते हैं, वहाँ पर 16 गेहूं के आपको कह सकते हैं कि गेहूं की आपको ढगली बना लेनी चाहिए। और जो आप सफ़ेद वस्त्र बिछा रहे हैं उस पर आपको नवग्रह की स्थापना, 9 चावल की आपको ढगली बना लेनी चाहिए। और वैसे करके नवग्रह की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, मातृका की पूजा करें। और मातृका की पूजा का सरल उपाय आपको ये है, अपने मन में जैसे आए माता जी को पहले स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उनको वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र पर के पश्चात यज्ञोपवीत भी आप दे सकते हैं। आप उनको गंधप चढ़ाए, चावल चढ़ाए और जैसे भी है मन से भगवान पूजा करते हैं तब प्रसन्न होते हैं। कई लोग, हम लोगों पंडितों को भी बुलाते हैं, मगर जहाँ पंडित सुलभ नहीं हो आप सरलता से पूजन करें। और पूजन के पश्चात आपको प्रार्थना करनी है कि माता जी हम कुछ भी नहीं जानते हैं, आप हमें क्षमा करें, आप हमें रूप दें, जय दें, यश दें, विद्या दें, धन दें, ज्ञान दें और बुद्धि दें। इसी प्रकार से करना चाहिए। और 9 दिन तक अगर आप अखंड दीपक जला सकते हैं तो अखंड दीपक जलाएं, नहीं तो ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना है जो संकल्प आप पूरा नहीं कर सके। हाँ, अगर आपको वहाँ पर जवारे बोने हैं तो जवारे आप बोना चाहिए। और एक माटी का घट जो है आपने जो स्थापित किया है, उस घट पर माता जी का स्मरण करके उस घट पर लाल मतलब वस्त्र बांध देना चाहिए और वहाँ दीपक करना चाहिए, जल डाल देना चाहिए। जल डाल के पंचामृत जैसे करके उनको जल डालकर और माता जी को नमस्कार करके कि हे माता, आप 9 दिन तक हमारे यहाँ विराजमान रहें और आप हमारे पर कृपा कर। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। घट स्थापना की विधि के पश्चात जब नवरात्रि पूर्ण होती है उस समय घट का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। ये आपका नियम है। उस घट के ऊपर हम लोग एक नारियल भी, श्रीफल भी स्थापित करते हैं। वो श्रीफल ज़्यादातर कई लोग होते हैं जिनके मन में आता है वो श्रीफल भी बोला के आ जाते हैं, निस्तारण करके आ जाते हैं या विसर्जन करके आ जाते हैं। उस श्रीफल का आपको निस्तारण नहीं करना चाहिए। और जब नवरात्रि पूर्ण हो उस दिन धूप करके और उस श्रीफल का आपको भोग लगाना चाहिए और परिवार को प्रसाद पाना चाहिए। मित्रों, ये सरल नियम है और भी बहुत सारे जटिल नियम है हम लोग करते हैं, मगर मैंने आपको सरल बताया। माता जी इसी से प्रसन्न हो जाती है। माता जी को आप भाव से पूजन करें, यही हम मानते हैं। भाव से पूजा से माता जी प्रसन्न होती है। मतलब दोस्तों, ये जो गलती है ये गलती मत करना। और अपने मित्रों को ये अगर वीडियो आप दिखाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी ध्यान रहे और आप उनको भी ये जानकारी देना। इसी के साथ जय माता दी।